ये एक्सेप्शनल हो सकता है कि क्वार्टर 2 में कोई कंपनी 59% से ग्रोथ दिखा, लेकिन ये एक्सेप्शनल नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये कंपनी अगले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में उससे भी ज्यादा ग्रोथ दिखाए। और उसी वजह से यहाँ पे इस कंपनी के बारे में इंटरेस्ट जो है बना हुआ था और इसको लास्ट क्वार्टर में भी हमने कवर किया था और उसके साथ साथ इस क्वार्टर के भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप बाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखिए ऐसे ही यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसका मार्केट कैप जस्ट ओनली 1000 करोड़ है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखें तो बहुत बढ़िया है। इन टर्म्स ऑफ ये 5 ग्रोथ ट्रिगर्स होने वाले इस कंपनी के बारे में, जो कि वैल्यूएशन के मामले में एकदम परफेक्ट बैठती है, अंडर वैल्यूड है। सो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले यहाँ पे हम आगे बढ़े, ये कोई भी यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक और कौन से वो ग्रोथ ट्रिगर्स। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इन शॉर्ट में समझेंगे और उसके बाद में क्वार्टर 3 के रिजल्ट और कौन से वो 5 ग्रोथ ट्रिगर्स है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑटोमोटिव कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, मतलब ACGL जिसको हम कहते हैं। और लास्ट क्वार्टर में भी हम इसको कवर किया था जब 59% की ग्रोथ दिखाई थी। देखिए बेसिकली क्या करते हैं ना, ये कंपनी जो टाटा के जो बॉडीज होती है यानी बसेस होती है उसकी बॉडी बनाने का काम करती है। इन द गोवा के उनकी जो है एक फैक्ट्री है वहां पे बनाती है। सो देखिए, ऐसी जो बसेस होती है या फिर ट्रैवल्स होती है, ये जो है वो कमर्शियल बसेस जो है बनाने का काम करती है। ये पूरा बसेस बनाने का काम करती है। उसके बाद में जो बाकी बची हुई असेंबली जो है वो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे टाटा मोटर जो है वो उनके असेंबली यहाँ पे करती है। उसके साथ साथ शीट के कुछ मेटल प्रोडक्ट वगैरह जो है वो भी यहाँ पे कंपनी जो है वो बनाती है। और बस के कुछ इंटीरियर के फीचर्स जो है वो ये भी कंपनी जो है यहाँ पे बनाती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सेल्स एंड स्पेयर पार्ट जो लगते हैं बसेस के लिए, ये बनाने का काम करती है। ये तो हो गया बिजनेस मॉडल जो कि हमें समझ में आया। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे आए, उसके बाद में आउटलुक समझेंगे। ये जानने के लिए हम यहाँ पे कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए और उसके ग्रोथ ट्रिगर जो है वो कौन से होने वाले हैं। देखिए, कंपनी की यहाँ पे सेल्स की बात की जाए, सेल्स अगर देखेंगे लास्ट ईयर में क्वार्टर 3 2025 में 114 करोड़ की सेल्स थी और अभी ये सेल्स हो चुकी है अराउंड यहाँ पे 204 करोड़। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 79% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो कंपनी यहाँ पे स्मॉल कैप है और बस सेगमेंट में यहाँ पे 79% की सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जो कि लास्ट क्वार्टर भी 59% की दिखाई थी। पहली बात। दूसरी बात, मार्जिन में भी कंपनी के एक्सपेंशन हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 6.4% के कंपनी के EBITDA मार्जिन थे वो अभी हो चुके हैं अराउंड यहाँ पे 7.9। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 150 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा EBITDA मार्जिन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट। पैट मार्जिन अगर देंगे तो पैट मार्जिन भी 5.33 से यहाँ पे जो है 7.16 हो गए। और EPS कंपनी का देखेंगे तो 7.41 का अराउंड EPS जो है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि 17.84। यानी दोस्तों ऑल ओवर सभी मैट्रिक्स में देखेंगे तो ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ EBITDA मार्जिन एंड इन टर्म्स ऑफ पैट मार्जिन और EPS। 9 मंथ्स के बेसिस पे देखेंगे तो वो भी जो है ग्रोथ हमें अच्छी दिखेगी यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कंपनी का अगर डाटा देखेंगे किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है और कंपनी का पैट कितना जनरेट किया था। लास्ट ईयर में कंपनी ने पैट जनरेट किया था 5 करोड़ का और वो अभी हो चुका है 11 करोड़। यानी पैट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। दोस्तों यानी इसका मतलब क्या है, लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने यहाँ पे देखेंगे तो 59% की ग्रोथ और इस बार 81% की ग्रोथ, ये एक्सेप्शनल नहीं है। उसके पीछे के रीजन हम जानेंगे और मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो सस्टेनेबल हो सकता है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से वो ग्रोथ ट्रिगर्स यहाँ पे ACGL के बारे में। चलिए दोस्तों जो 5 ग्रोथ ट्रिगर है उसमें पहला जो है यहाँ पे सेक्टर रोटेशन। जी हाँ, अगर ऑटोमोटिव सेक्टर की बात की जाए तो GST कट के वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा बूस्ट इस कंपनियों को मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे दिसंबर का भी डाटा देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, उनमें बहुत बड़ी बूम यहाँ पे लगी हुई है। और यहीं पे टाटा मोटर की जो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल जो है वो जंप किया है इन द दिसंबर यहाँ पे 25% से। यहाँ पे देखेंगे तो उनका यूनिट जो है 42,508 यूनिट यहाँ पे जो उन्होंने सेल किए। और उसके अगेंस्ट में देखेंगे लास्ट ईयर में उन्होंने सेल किए थे ये जो है
33,875 यूनिट्स। यानी ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्री में ही टेलमेंट है, इंडस्ट्री भी इतनी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है, उसी वजह से यहाँ पे टाटा मोटर से उनको ऑर्डर आ रहा है और यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे ACGL जो है वो करती हुई हमें देखने को मिलती है। सो दोस्तों इसका दूसरा ट्रिगर जो है वो यहाँ पे इस कंपनी में भी यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखेगी। देखिए लास्ट ईयर की बात की जाए ना, लास्ट ईयर में कंपनी ने यहाँ पे 1065 जो है वो यहाँ पे बसेस जो है वो सेल की थी और यहाँ पे अगर देखेंगे एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पे कंपनी ने डिलीवर किए 1660 बसेस। यानी इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे टाटा मोटर जो है यहाँ पे 25% से ग्रो किया, लेकिन ACGL ने अपने बसेस जो है वो 56% से यहाँ पे ग्रो की है। लेकिन क्यों ग्रो करी है, इसके पीछे भी रैशनल हमें जानने जरूरी है। देखिए कंपनी के देखेंगे ना, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उसने जो बसेस के ऑर्डर जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ाया है। उसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो होता हुआ दिख रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ग्रोथ ट्रिगर के बारे में। सो दोस्तों ये तो हो गया दूसरा ग्रोथ ट्रिगर। तीसरा ग्रोथ ट्रिगर है वो यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन है वो भी एक्सपेंशन होने वाला है। क्यों एक्सपेंशन होंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी का EBITDA मार्जिन एज वेल एज पैट मार्जिन दोनों भी यहाँ पे जो है ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी एक्सपोर्ट भी यहाँ पे जो है वो बढ़ा रही है। जैसे जैसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा जो वैसे वैसे आपके मार्जिन जो है वो ज़्यादा बनेंगे कंपेयर टू तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कंपनी के लिए एक ग्रोथ ट्रिगर होने वाला है कि जैसे जैसे आपका एक्सपोर्ट जो है वो तेजी से यहाँ पे बढ़ेगा। दोस्तों चौथा ग्रोथ ट्रिगर होने वाला है कि कंपनी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। मतलब क्या, यहाँ पे कंपनी इस क्वार्टर से जो शुरू किया कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, उसके साथ साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया और उसके साथ साथ डिजाइनिंग टूल हो गए, ये सभी चीज़ जो है ना वो डिजिटलाइज कर रही है कंपनी। उसके वजह से क्या होगा, इसकी इफिशिएंसी जो है वो और भी बढ़ेगी और आपका जो है वो ओवरहेड है वो कम हो जाएंगे और आपके मार्जिन पे वो यहाँ आगे जाके यहाँ पे एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटीज है। चौथा ग्रोथ ट्रिगर है। और पांचवा अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है वो ROCE यानी ROC किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये देखना जरूरी है। देखिए कंपनी का ROC जो निगेटिव में था वो 5% से अभी 20% तक जा रहा है और अगर आप यहाँ पे FY 2026 का अगर रिजल्ट देखेंगे तो वो उससे भी आगे जाएगा। उसके साथ साथ देखेंगे इन्वेंट्री डेज जो है वो यहाँ पे कम हो रहे हैं, कंपनी के डेट्स पेबल जो है वो भी यहाँ पे कम हो रहे हैं। उसके साथ साथ डेटर डेज जो है वो यहाँ पे कंपनी के बढ़ रहे हैं, मतलब डेटर्स को जो पेमेंट करना है वो डिले से करना है। यही कैश कन्वर्जन साइकिल अगर देखेंगे तो वो भी यहाँ पे कंपनी का रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। ये सभी चीज़ें कंपनी को यहाँ पे जो है वो दिखाती है कि कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ये पास्ट ग्रोथ ट्रिगर होगा। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कंपनी का वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहेगा, उस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है क्या। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो जस्ट ओनली 1116 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है और किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा सकती है। देखिए ACGL की बात की जाए FY 2025 में यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था 661 करोड़, जो कि यहाँ पे 47 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे पैट मार्जिन से 7.11। अभी देखेंगे कंपनी का अगर पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, लास्ट 3 क्वार्टर का अगर यहाँ पे कंपनी का प्रोजेक्शन देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी यहाँ पे अराउंड यहाँ पे ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 26, 59 और 80 हम कह सकते हैं कंपनी के बहुत कंजर्वेटिव 35% से यहाँ पे कंपनी ग्रो करेगी, ऐसा यहाँ पे पकड़ के चलता है। बिकॉज ऑफ जो डायरेक्शन में और जिस तरह से सेक्टर में टेलविंड है, मार्जिन में एक्सपेंशन है, जो कि दर्शाता है बहुत बढ़िया कंपनी करेगी। लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे जस्ट ओनली 30% की ग्रोथ कंपनी 35% की ग्रोथ करेगी। लास्ट ईयर कितना किया था 661, अभी तक कंपनी ने जो 662 तो अभी तक कर चुकी है कंपनी। मतलब क्या है दोस्तों, लास्ट ईयर का रेवेन्यू तो कंपनी ने ये क्वार्टर 3 में ही अचीव कर लिया। पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी का पी जो है वो 17 का है, 17 का पी है, जो कि अभी भी यहाँ पे बहुत सस्ता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी 35% की ग्रोथ यहाँ पे अचीव करती है तो कंपनी का पी जो है वो बन के निकल आएगा यहाँ पे अराउंड 17 का 16.93। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने 74% तो ऑलरेडी अचीव किया, 26% बचा हुआ है और वो भी कंपनी अचीव कर सकती है क्या, ये देखने के लिए ट्रेंड देखना होगा कि ट्रेंड किस तरह का। देखिए अगर यहाँ पे पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी ने हर बार
क्वार्टर 4 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा है। लेकिन 203 से 217 यानी यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट सेल हुआ है कंपनी का। यहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी का 169 यानी क्वार्टर 4 में हाईएस्ट सेल हुआ है, यानी आसानी से कंपनी जो है क्वार्टर 4 में यहाँ पे रिपोर्ट जो रेवेन्यू जो है वो दर्ज कर सकती है, आराम से बचा हुआ रेवेन्यू जो है वो दर्ज कर सकते हैं। सो ये सभी सिनेरियो होने के बाद में कंपनी का पेग रेशियो निकल के आता है 0.5, यानी जो कंपनी आपको 35% से भी ज्यादा ग्रोथ दे सकती है उसका अगर पेग रेशियो 0.5 है तो आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड डील। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ओवरऑल अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में आएंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोमोटर 50% है, लेकिन अगर यहाँ पे पब्लिक में देखेंगे तो बहुत सारे एस इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कंक्लूजन में आए तो ये कंपनी यहाँ पे सेक्टर में टेलमेंट है, मार्जिन पे एक्सपेंशन है, कंपनी हाई ग्रोथ है, वॉल्यूम में ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पे जो बाकी जो है वो कंपनी का ओवरहेड जो है वो भी कम होने के पॉसिबिलिटीज है, और उसके साथ साथ वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा कर सकती है। क्या है आपका मानना, क्या आपके पोर्टफोलियो में है, क्या जरूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।